हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस 1 डिवाइडेड बाय x द पावर 4 प्लस x। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ये इसे हमें रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो हम यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो यूज़ करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन फ्रैक्शन अब जैसा कि बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 1 डिवाइडेड बाय x द पावर 4 प्लस x। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय x कॉमन ले लेंगे हम और आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर x क्यूब प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया है हमारे पास। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास अगर हम यहाँ पर 1 को भी क्यूब मान लें, 1 क्यूब, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई है a क्यूब प्लस b क्यूब की। तो और जिसे कि हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय, इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर बच्चों आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब की, वो होती है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का हमने यूज़ किया है यहाँ पर। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर अब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये इक्वल होगा हमारे पास a डिवाइडेड बाय x प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस प्लस सी एक्स प्लस d डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आ गया है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एलसीएम लेंगे और जो डिनोमिनेटर है हमारे दोनों साइड के, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं कैसे होगा। ये हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी डी सी एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास। अब बच्चों हम यहाँ पर जो लाइक टर्म्स होंगी उन सबको एक साथ लिखेंगे। तो आइए देख लेते हैं हम कैसे होगा ये। ये हमारा 1 एलएचएस में आ जाएगा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, यहाँ पर ये इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा हमारा, एक्स क्यूब ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स क्यूब प्लस प्लस माइनस बी प्लस सी प्लस डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस डी इंटू एक्स प्लस ए। अब बच्चों यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड की वैल्यू से कंपेयर करते हैं। देखिए, तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्स क्यूब लेफ्ट साइड में हमारे पास नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी जो है ये 0 के इक्वल होगा। उसी तरह हमारे पास हम अगर देखें
तो जो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं लेफ्ट हैंड साइड में वो कुछ नहीं है, तो माइनस बी प्लस सी प्लस डी जो है ये भी जीरो के इक्वल होगा। माइनस बी प्लस सी प्लस डी भी जो है ये जीरो के इक्वल होगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें एक्स के टर्म्स की, तो हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट जो एक्स की भी कोई वैल्यूज़ नहीं है, मीन्स एक्स के साथ भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम इसे भी जीरो से ही कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आएगा बी प्लस डी इज़ इक्वल टू जीरो। अब अगर हम देखें यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है वन, तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है ए। तो हम कह सकते हैं कि ए क्या है हमारा यहाँ पर, ए वन के इक्वल है। तो ए हमारा यहाँ पर वन के इक्वल है, और अगर हम यहाँ से देखें तो बी हमारा माइनस डी के इक्वल है। बी माइनस डी के इक्वल है। तो अगर बच्चों हम ए इज़ इक्वल टू वन हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें रखते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस वन प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू जीरो, और बी प्लस सी इज़ इक्वल टू माइनस वन, ये आ जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड इक्वेशन की, तो यहाँ पर अगर हम डी की जगह माइनस बी रखते हैं बच्चों, तो देखिए क्या होता है। ये हमारा माइनस बी है प्लस सी और माइनस बी आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा माइनस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये इक्वेशन है फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है, तो इन दोनों को अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आइए देखिए, तो यहाँ पर हम रखेंगे ये माइनस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हमें यहाँ माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और यहाँ माइनस। तो यहाँ पर हमारा ये आएगा हमारा यहाँ पर, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस बी प्लस थ्री बी माइन, और ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज सी प्लस है और सी माइनस भी है नीचे हमारे पास, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा हमारे पास माइनस वन। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है यहाँ से माइनस वन बाई थ्री। और हम जानते हैं कि डी जो है वो माइनस बी के इक्वल है, तो डी क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा हमारा वन बाई थ्री। आइए अब हम सी निकाल लेते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि बी प्लस सी क्या है, माइनस वन है, तो हम कह सकते हैं कि सी जो है बेसिकली वो माइनस वन माइनस बी के इक्वल होगा। तो सी की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी माइनस वन बाई थ्री, जो कि इक्वल होगा टू बाई थ्री के। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ये माइनस बी है और हमारे पास बी की जो वैल्यू है वो भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी हमारी सी की वो आएगी माइनस टू बाई थ्री। सी आएगा हमारा यहाँ से माइनस टू बाई थ्री। तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास ए बी सी और डी तीनों वैल्यूज़ हैं। अब हमारे पास ए बी सी और डी तीनों वैल्यूज़ हैं। अगर हम ये तीन ए बी सी डी ये चारों वैल्यूज़ अब हमारे पास हैं, तो अगर हम ये सभी वैल्यूज़ रख देते हैं इक्वेशन में, तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन की जो इक्वेशन है वो मिल जाएगी। देखिए इक्वेशन क्या थी हमारी यहाँ पर, ये थी ए बाई एक्स बी बाई एक्स प्लस वन और सी डी प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो आइए वैल्यूज़ रख देते हैं यहाँ पर हम। तो हमारा ए है यहाँ पर वन, सो वन डिवाइडेड बाय एक्स एक्स प्लस बी क्या है हमारा, बी आया है माइनस वन बाई थ्री, बी आया है हमारा माइनस वन बाई थ्री, और यहाँ पर आएगा हमारा एक्स प्लस वन। फिर हमारे पास है यहाँ पर सी एक्स प्लस डी, सो सी है हमारा यहाँ पर, यहाँ हम यहाँ लिख देते हैं ये प्लस, सी है हमारा माइनस टू बाई थ्री, एक्स प्लस डी है हमारा वन बाई थ्री डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये आ जाएगा। तो ये जो है बच्चों हमारे ये पार्शियल फ्रैक्शन आ चुका है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।
बेस्ट ऑफ लक।